नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जनरल आसिम बाजवा का नाम लेकर कहा था कि वो कमांडर सदर्न कमांड थे जब वो वहाँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई और किस तरीके से हुकूमत की तब्दीली का अमल हुआ। जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई उस वक्त तो जनरल आसिम बाजवा ने आपके वोट नहीं तोड़े होंगे। जनरल आसिम बाजवा कसूरवार है तो उसके ऊपर करें, मुझे कोई इशू नहीं है उनको डिफेंड करने का। लेकिन आप लोग खुद जब बंदे पूरे नहीं कर पाए, आपके बंदे फिर टूट गए नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो फिर आप क्या बोलेंगे, अब किसको इल्ज़ाम देंगे? अब गुंजाइश पैदा है हर दफ़ा। देखिए वो इसको आप मिसालियत कह लें, कौमी मुफाद कह लें, लेकिन जो आपकी कमज़ोर सियासत का नतीजा है ये। नहीं, देखिए हमारे जो बंदे, देखिए हमने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। हमारे जो बंदे डाउटफुल थे वो पंजाब में थे, उनके नाम भी पता हैं, उनकी शक्लें भी पता हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है कतई नज़र इस बात के कि हमारा और पीटीआई का 4 वोटों का फर्क है। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कौन कॉम्प्रोमाइज हुआ था सर? देखिए सेनेट के इस्तीफा भी मैं आपको बता दूं, इस्तीफा भी 4 अरकान को, ये शायद सर चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो 14 बंदे कैसे गायब हुए थे जो खाने में शामिल थे, रात को वोट डालते वक्त शामिल नहीं थे? वो देखिए जो 14 लोग सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज हुए, 4 लोग ऐसे हैं जो फैटिफ के बिल्स वाले दिन भी वोट डालने नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब हिदायत दे चुके हैं राजा जफरुल हक साहब को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं सेनेट में और हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, कि उन 4 अरकान को शो कॉज नोटिस इशू किया जाए और अगर उनका जवाब नोटिस जारी होगा तो उनको पार्टी से, तारिर साहब वो किस किस को नोटिस जारी होगा? 4 लोगों की फहरिस्त है जी, 4 लोगों की फहरिस्त है जिनको शो कॉज नोटिस मियां नवाज, उसमें राहीला मक्सी साहिबा हैं, राहीला मक्सी साहिबा हैं, कुलसूम परवीन साहिबा हैं, दिलावर खान साहब हैं और शमीम अफरीदी साहब हैं। ये शो कॉज मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे राजा जफरुल हक साहब इशू कर रहे हैं और इन 4 अरकान को शो कॉज जाएगा इनकी फैटिफ वाले दिन एब्सेंस के हवाले से। इस पे पार्टी ने फैसला कर लिया है।